रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। तर्जमा: ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है उसको पढ़ा करो और नमाज कायम करो। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह का जिक्र बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अहल व अयाल समेत खुश भी होंगे और खैरियत से भी होंगे। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, तमाम मुश्किलात से आसानियाँ दे। तो दोस्तों, कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत की है। आज मैं आपके सामने नमाज की फजीलत और अहमियत कुरान पाक से उसकी वजाहत करूँगा और इसके साथ साथ अहादीस मुबारका भी पेश करूँगा। तो दोस्तों, आप में से कोई अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और नमाज की अहमियत और फजीलत को अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि मेरा कहना ये है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अजीज़ दोस्तों, कुरान पाक इरशाद फरमाता है, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। और जन्नत वाले जब दोज़ख वालों से सवाल करेंगे तो कुरान यही बयान फरमा रहा है कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला। तो दोज़ख वाले जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो अजीज़ दोस्तों, कितनी खबरदार करने वाली बात है कि हम तो जन्नत के तालिब हैं, जबकि नमाज ना पढ़ने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो दोस्तों, नमाज की बहुत बड़ी फजीलत और अहमियत है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मन तरकत सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा फ़जज़ाहु जहन्नम। दोस्तों, जिसका तर्जमा ये है कि जिसने जानबूझकर एक नमाज तर्क की, गोया कि उसने कुफ्र किया और कुफ्र का ठिकाना जहन्नम है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी अहमियत और फजीलत है नमाज की, क्योंकि नमाज तो अजीज़ दोस्तों हम अपने ईमान को जांच लें, परख लें। फिर इरशाद अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। और नमाज की कुंजी तहारत है। तो नमाज के बारे में मज़ीद अहादीस में आता है, तमाम मुश्किलात का हल है फरमाने इलाही, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद करो, मदद तलब करो। वस्ताइनो बिस्सब्र वस्सलाह। ये नमाज बहुत भारी होती है सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह से डरते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुश्किल पेश आती या किसी बात से गमगीन होते तो आप नमाज पढ़ने लग जाते। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं फरमाया। हदीस पाक में इरशाद होता है, से रवायत है कि जो नमाज ना पढ़े उसका कोई दीन नहीं है। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़ो और उनसे कुछ सीखो जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा ना छोड़ा। यानी कि नमाज की इतनी अहमियत है। करबला के मकाम में शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में भी नमाज को नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी अहमियत और फजीलत है। तो नमाज से गुनाह गिरते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह उसके लाद कर उसके सर और कंधे पर रख दिए जाते हैं। जब वो रुकू और सजदा में जाता है
تو وہ गुनाह उससे गिर जाते हैं। हदीस पाक एक और हदीस बयान करता हूँ, अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो वो घुटनों के बाल घसीटते हुए मस्जिद में आए, यानी कि इतनी बड़ी फजीलत और अहमियत है नमाज की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कितनी बड़ी अहमियत है नमाज की। दोस्तों, हम गाफिल हो चुके क्योंकि हमें नमाज की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस पाक से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। मुसलमान और कुफ्र शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज का है। फिर इरशाद होता है कि नमाज जान और माल की हिफाजत की ज़ामिन है, नमाज चेहरे का नूर है, नमाज अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया है, नमाज दिन रात में 5 मरतबा अपने गुनाहों से पाक होने का गुस्ल है। हदीस पाक है, रवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर किसी के घर के बाहर नहर बह रही हो और वो हर रोज़ 5 मरतबा नहाता हो तो क्या कहते हो कि उसके जिस्म पर मैल बाकी रह जाएगी? तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसके जिस्म पर मैल ना रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज की यही मिसाल है, अल्लाह के ज़रिए गुनाहों को मिटाती है। तो अजीज़ दोस्तों, जो बंदा नमाज पढ़ता है उसके गुनाह धुल जाते हैं। इस तरह के जिस तरह के 5 वक्त दिन में गुस्ल करने से बंदे के जिस्म में मैल नहीं रहती। तो जैसा कि बहुत सारे फ़वायद हैं, लेकिन इनमें से मैं 10 आपको फ़ायदे गिनवाता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि नमाज चेहरे की रौनक है, दिल का नूर, जिस्म की राहत, कब्र की साथी, नज़ूल रहमत का ज़रिया है, आसमान की चाबी, मीज़ान हिसाब का वज़न, अल्लाह की रज़ा, जन्नत की कीमत, आग से बचाव का ज़रिया है। तो फिर इरशाद फरमाया गया, जो शख्स नमाज छोड़े तो यकीनन अल्लाह की हिफाजत का ज़िम्मा ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि नमाज जो है ना आपकी हिफाजत करती है और नमाज आपके रिज़्क में बरकत का ज़रिया है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में इतने बड़े फ़वायद और अहमियत की हामिल है नमाज कि आपको इस नमाज को हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि नमाज अगर 5 वक्त की नमाज का वक्त देखा जाए तो 24 घंटे में तकरीबन 1 घंटा अगर अल्लाह को दे दिया जाए तो जन्नत आपके लिए वाजिब हो जाती। तो फिर इरशाद होता है, जो इबादत को रोशन करे वो नमाज है। या अल्लाह हमें पाबंदी से अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने वाला बना दे। क्योंकि इरशाद बारी ताला है, इन्ना बेशक मेरा रब करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। इरशाद होता है, फ़अबुदूनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और नमाज कायम रखो मेरी याद के लिए। दोस्तों, सबसे पहला जो कब्र में सवाल होगा वो नमाज के बारे में। तो नमाज का अगर पहले ही सवाल में बंदा फेल हो जाए तो आगे मुझे बताएं बंदा क्या जवाब देगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी यही थी कि मेरे नबी की आखिरी नसीहत ये थी कि मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। यानी कि नींद एक रवायत में आता है कि एक आदमी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मेरा ऊँट सारी रात रोता है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हाल अहवाल बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट से रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि ये शख्स रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है, इसके बिस्तर के नीचे जलने वाली आग को देखकर मैं रोता हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, देखो जानवर भी नमाज ना पढ़ने वाले के लिए रो रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाजी, 5 वक्त का नमाजी, बाजमात नमाज अदा करने वाला बनाए, क्योंकि नमाज के बगैर कोई गुजारा नहीं। तो दोस्तों, आज से ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से ही मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आज से ही 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।